तो WWE वाले हैं ऑलरेडी तैयार सीएम पंक के मैसिव चैंट सुनने के लिए स्मैकडाउन की शो में भी और सर्वाइवर सीरीज के अंदर भी। और इसको लेकर एक और भी एक अपडेट है ये सामने। बाय द वे तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा इस वाली सीएम पंक की न्यूज़ को सुनने से पहले तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। सीएम पंक का न्यू थीम सॉन्ग वर्जन आया है। अगर तुम लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाके देखो, तुम्हें लिंक जैसे मैंने कहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कल होने वाला है WWE का स्मैकडाउन, या फिर आज से कुछ घंटे बाद होने वाला है स्मैकडाउन का एपिसोड, जो कि फॉर श्योर WWE का एक बेहतरीन शो होगा। बाय द वे इस वाले शो के ऊपर WWE ऑलरेडी तैयार है सीएम पंक के चैंट सुनने के लिए। क्या रैंडी ऑर्टन शो पे अपीयर होंगे या फिर नहीं, और वो अटैक करेंगे जजमेंट डे के ऊपर, और भी कुछ अपडेट्स हमें इस वाले वीडियो के अंदर जानने के लिए मिलेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को सबसे पहले सीएम पंक की पूरी स्टोरी के साथ हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन पहले सीएम पंक की जो ओवरऑल अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो जैसे मैंने कहा थीम सॉन्ग वाली बात आई है सामने रीसेंट टाइम के अंदर, तो इसके बाद अभी कुछ ही मिनट्स पहले जस्ट रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर की तरफ से एक अपडेट आई है सामने, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होगे। यहाँ पर वॉन रेसलिंग ने ये बात रिवील की कि भैया देखो ऑफ कोर्स सीएम पंक के जो आसपास वाले लोग हैं मे बी उन्हें चीजों को नहीं पता होगा कि सीएम पंक आ रहे नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सीएम पंक के रिटर्न को बहुत ज्यादा सीक्रेट रखा गया हो। देखो पहले तुम लोग को बता दो कि डेव मेल्जर ये कह रहे थे कि भैया सीएम पंक नहीं आएंगे, सीएम पंक की डील क्रैक नहीं हुई है, सीएम पंक और WWE का रिश्ता नाता अच्छा नहीं, मतलब इतनी सारी उन्होंने भर भर के अपडेट दी थी। लेकिन अचानक से जब एकदम सर्वाइवर सीरीज सिर पर आके खड़ा हो गया, तो यहाँ पर मेल्जर कहना ये कि मे बी जो सीएम पंक के रिटर्न है वो बहुत ज्यादा सीक्रेट रखी गई और इसलिए वो स्टिल चांस है कि कम बैक करेंगे या फिर नहीं। ऑफ कोर्स ये तो सर्वाइवर सीरीज वाले दिन पता लगेगा। बाय द वे एक और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज आई है सामने, जो कि रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से आई है, जिसका स्क्रीनशॉट भी मैं डाल दूंगा, तुम लोग देख लेना। यहाँ पर बेसिकली बात ही की गई कि WWE वाले ऑलरेडी तैयार हैं। WWE वाले जानते हैं कि वो शिकागो के अंदर जाएंगे। अच्छा जिन लोगों को नहीं पता है, शिकागो के अंदर स्मैकडाउन भी कल का होगा और वहीं सर्वाइवर सीरीज भी होगा, जो कि सीएम पंक का होम टाउन है। तो WWE वाले जानते हैं भाई सीएम पंक की एक तो इतनी स्पेकुलेशन बन गई कि वो कम बैक करेंगे, और ऊपर से हम लोग जा रहे हैं शिकागो सर्वाइवर सीरीज के लिए और उससे पहले वाले स्मैकडाउन के शो के लिए। तो WWE मेंटली फिजिकली हर तरीके से प्रिपेयर है सीएम पंक के मैसिव चैंट्स को सुनने के लिए। आई मीन कल स्मैकडाउन के शो में टू बी वेरी ऑनेस्ट मजा आने वाला है, और मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई मोमेंट होगा नहीं शो के ऊपर जहां पर सीएम पंक के चैंट्स ना लगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कोई वुमेन्स वाले मैच में, या फिर जब बीच में होता है ना कि ब्रेक चलता है या मेन इवेंट वाला सीन चल रहा होगा, जानबूझ के वहां पे जो क्राउड है वो सीएम पंक के मैसिव चैंट्स कर सकती है, या जहां पे भी हल्का सा टीज हुआ सीएम पंक के एक भयंकर वाले चैंट्स तुम्हें कल देखने के लिए जरूर मिलेंगे, और सर्वाइवर सीरीज में तो फॉर श्योर मिलने वाले हैं। और WWE उसके लिए पूरे तरीके से प्रिपेयर भी है। बाय द वे अगर प्रिपेयर की बात हो रही है तो लग रहा है कि शायद बेली टीज कर रही हैं कि वो प्रिपेयर कर रही हैं अपने आप को डैमेज कंट्रोल को बीट रे करने के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तुम रिसेंट टाइम में देख रहे हो बेली के बिहेवियर में हल्का सा कहते हैं थोड़ा टेंशन वाला चीज आई है। उसका रीजन ये था क्योंकि पहले ईयू स्काई की जगह अब कायरी सेन भी आ गई उनके साथ में। अब कायरी सेन जब आई है तो कायरी सेन आखिरी बार बेली के साथ में फ्यूड में थी, उससे तो उनको टेंशन थी, लेकिन उसके ऊपर से अब आस्का भी उनको आके ज्वाइन कर चुकी है। तो आस्का और बेली की भी दुश्मनी तुम लोग जानते हो अच्छे खासे से, तो ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं बेली थोड़ा इनसिक्योर फील करनी है पूरे डैमेज कंट्रोल फैक्शन के अंदर। बाय द वे कुछ ही मिनट्स पहले जो बेली हैं उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक स्टोरी पोस्ट की है, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। इंटरेस्टिंगली बेली, आस्का, कायरी सेन एंड मर्सिडीज वेरांडो यानी कि साशा बैंक्स तुम्हें इस पिक के अंदर दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे जो लिखा है ना स्टोरी पे थोड़ा वो और इंटरेस्टिंग है, लिखा है आई हैव ऑलवेज गॉट अ प्लान, यानी कि बेली कहना चाह रही भैया मेरे पास हमेशा कोई ना कोई प्लान रहता है। अब जब मर्सिडीज वेरांडो यानी कि साशा बैंक्स की पिक डली हुई है, साशा बैंक्स और बेली बहुत अच्छी दोस्त है हम लोग जानते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं ये बिलीव है कहीं ऐसा तो नहीं कि अब साशा बैंक्स WWE के अंदर अपना कम बैक करेंगे या फिर WWE उनके फिर से रीहायर करने वाली है। देखो ऑफ कोर्स चीजें पूरी तरीके से कंफर्म नहीं, लेकिन बेली ने तो यहाँ पर टीज कर डाला है कि भैया उनके पास प्लान्स हैं, और शायद वो प्लान साशा बैंक्स के रिटर्न भी हो सकती है, जो कि उन्हें आके बचाएगी इस वाली पूरी डैमेज कंट्रोल की पलटन से, अगर वो आने वाले टाइम में बीट रे करती हैं। बाकी लेट्स सी क्या होता है। टीज तो डेफिनेटली हो चुका है साशा बैंक्स से कम बैक का, लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा कोई चांस है कि इतनी जल्दी वो कम बैक कर लेंगे WWE कंपनी के अंदर। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। सर्वाइवर सीरीज शो के बारे में ही जुड़ी है, लेकिन सर्वाइवर सीरीज WWE का प्रीमियम लाइव इवेंट होगा, ये बहुत ज्यादा हिस्टोरिक शो होने वाला है। ये सीएम पंक को लेकर नहीं मैं सिर्फ कह रहा हूँ, मैं वॉर गेम्स मैच को लेकर या ऑर्टन के कमबैक को लेकर नहीं कह रहा हूँ। बाय द वे तुम लोग को बता दो कि सर्वाइवर सीरीज जो वॉर गेम शो होगा ये WWE का रीसेंट टाइम का ये जो सैटरडे के अंदर शोज जितने भी हो रहे हैं ना, वो लार्जेस्ट एरिना क्राउड होगा जो कि यूएसए के अंदर उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये कि यूएसए के अंदर WWE बहुत सारे PLEs करती रहती है, लेकिन इतनी
इतनी ज़्यादा क्राउड किसी शो के ऊपर WWE की नहीं आई है। मेजरली जितने बड़े शोज हैं, क्लैश एट द कैसल हो गए, जितने भी बड़े शो गए तुम लोग देखोगे वो इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट्स थे जहां पर 60-70 हज़ार क्राउड गया था। लेकिन यूएसए के अंदर WWE के पास में उतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं रहती यूजुअली, क्योंकि उनके हर शो वहीं पर होते हैं ऑलमोस्ट। तो इसलिए सर्वाइवर सीरीज जब हो रहा है शिकागो ऑल स्टेट एरिना के अंदर, तो यूएसए का WWE का सबसे बड़ा शो होगा रिसेंट ईयर्स के अंदर। तो ये कुछ अच्छा सा कह सकते हैं स्टैट्स आया है सामने, जिसे देख के ट्रिपल एच ऑफ कोर्स बहुत खुश हो रहे होंगे। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। द वाइपर विल रैंडी ऑर्टन के बारे में जुड़ी है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि कल रैंडी ऑर्टन स्मैकडाउन के शो में अपीयर होंगे। सर्वाइवर सीरीज को उनमें ज़्यादा कुछ टाइम बचा नहीं है, और जैसा मैंने कहा कि स्मैकडाउन उसी जगह होने वाला है जहां पर परसों होगा सर्वाइवर सीरीज का प्रीमियम लाइव इवेंट। तो ऑर्टन को आने में ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं होगी। बाय द वे जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं रैंडी ऑर्टन को लेकर कल की प्रेडिक्शन है, कल की बात है क्यों कर रहा हूँ भैया, कल क्यों ही आएंगे, क्या प्रोमो सेगमेंट कट करने आएंगे जब मंडे नाइट रॉ में नहीं है। तो जिन लोगों को नहीं पता है, कल स्मैकडाउन की शो में जजमेंट डे डिफेंड करने वाली है अपनी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स को, और वो फेस करेगी स्ट्रीट प्रॉफिट्स का। ये मैच तब अनाउंस हुआ था जब स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने विक्ट्री हासिल की ली थी एक ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर और नंबर 1 कंटेंडर बने थे। तो शायद जजमेंट डे जब कल डिफेंड कर रही है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम से पहले, बहुत सारे लोगों का ये बिलीव है कि मे बी टाइटल चेंज हो सकता है और मे बी रैंडी ऑर्टन आ सकते हैं आउट ऑफ नोवेयर। तो ऑफकोर्स उस चीज़ का चांस रहने वाला है। लेकिन तुम लोगों को बता दो कि अभी फिलहाल जो करंट ऐसा कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट नहीं है ऑर्टन को WWE लाएगी या फिर नहीं। देखो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा वो ला सकती है बिकॉज सेम वेन्यू के अंदर होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऑर्टन शायद कल शो पर नहीं अपीयर होंगे। अब WWE डायरेक्टली जो ऑर्टन की बज है ना उसको तोड़ने वाली है, फिर उनकी जो पहली अपीयरेंस है वो करवाएगी ही सीधे सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में, ताकि क्राउड वो पॉप या फिर वो जो मैसिव कहते हैं ना रिएक्शन दे अपने वाइपर को, और उनकी जो रिटर्न है वो एक्चुअल में एक मेगा रिटर्न की तरह लगे। एक और बड़ी चीज़ ये भी है कि शायद WWE वाले अगर ये मेन इवेंट का पार्ट हो तो ऑर्टन RKO आउट ऑफ नोवेयर आके दे सकते हैं जजमेंट डे को। अब वो टाइटल कॉस्ट करेंगे या फिर नहीं तो बात की बात है, लेकिन हाँ ये कुछ पॉसिबिलिटी है फिलहाल कल के स्मैकडाउन के शो को लेकर कि ऑर्टन अगर अपीयर होंगे तो शायद मेन इवेंट में अपीयर हो सकते हैं अगर ये जजमेंट डे वाला मैच जो है और उसमें आके RKO आउट ऑफ नोवेयर देंगे। अगर ऑर्टन आते हैं तो डेफिनेटली टाइटल लॉस होगा, लेकिन अगर ऑर्टन नहीं आते हैं तो फॉर श्योर ये बात मुझे लग रही है कि जजमेंट डे चैंपियनशिप रिटेन ही करेगी। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन करना ऑन। तुम्हें लगता है कि अगर रैंडी ऑर्टन अपीयर होंगे स्मैकडाउन में, मिलता तुमसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।